जो विपक्षी दलों की सरकारें रही हैं, डॉक्टर बनाए ही नहीं। डॉक्टर ऐसी प्रक्रिया है नहीं कि वो 1 साल में हाई स्कूल पास करके आप निकल जाओगे, 9th के बाद पास हो जाओगे। एक डॉक्टर बनने में कम से कम 8 साल लगता है, तो वो आपने बनाया नहीं। आप बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब पूरे डॉक्टर में मिलता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश जी निश्चित तौर पर किसी परिचय की मोहताज नहीं, लंबा राजनीतिक सफर रहा है। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से शुरुआत कर लोकसभा सांसद के बाद वो राज्यसभा सांसद रहे हों, और योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें उप मुख्यमंत्री है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी। तो निश्चित तौर पर आज हम इसको कुछ जानेंगे, इनके राजनीतिक करियर के बारे में, इनके राजनीतिक जर्नी के बारे में। इसके साथ ही यूपी की हेल्थ सर्विसेज में क्या कुछ इनकी मास्टर योजना है, क्या इनका प्लान है बेहतर करने के लिए। नमस्कार सर। अभी तक की जो जर्नी आपने जो अचीव किया, आपको कौन सी भूमिका ऐसी रही जो आपको ज्यादा भाती रही हो, आपके दिल के ज्यादा करीब रही हो? सभी भूमिकाएं अच्छी हैं। आप जिस भूमिका में ईश्वर आपको काम करने का अवसर है उसमें आपको बेस्ट करना होगा। और यदि आप ऑप्शन या चूज करोगे कि सिपाही से लेकर कलेक्टर तक कौन सी भूमिका अच्छी है, तो आप अच्छी सेवा नहीं दे पाओगे। जो भी सेवा आपको जीवन में मिले उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपको करनी है। कोविड का जब टाइम था तो एक आपका पत्र आया था, चर्चा में था, जो आपका कोविड के दौरान मैनेजमेंट था। तो चूंकि अब आप हेल्थ मिनिस्टर हो गए हैं, प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है स्वास्थ्य सेवाओं बेहतर करने की, तो वो जो आपका अनुभव था, जो आपने पत्र लिखा था, अभी के जो चूंकि आप अलग अलग जगहों पर लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अचानक पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको कमी दिख रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में नंबर 1 पर हो और उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सबको मिले, मरीज को भगवान मान करके अस्पताल परिसर में सेवा हो, हम सबको संतुष्ट कर पाएँ, ये हमारा मुख्य ध्येय है। सभी चिकित्सक समय से अस्पताल में बैठें, उनको दवाइयाँ जो अनुमन्य हैं वो निःशुल्क मिले, उनकी जांचें निःशुल्क हों। इसके अलावा इमरजेंसी में हम लगातार तैयार रहें। हमारे पास जो एम्बुलेंसेज हैं उनका रिस्पांस टाइम कम हो और बेहतर सुविधाएं मिले, मरीज को हम संतुष्ट कर पाएँ, ये हमारा प्रथम ध्येय है। तो जैसे अभी आप जो फीडबैक आपको मिल रहा है, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये तो बात हो गई कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि इमरजेंसी में बेहतर सुविधा हो, प्रॉपर डॉक्टर बैठें। उसके लिए कुछ कार्य योजना बनाई जा रही है कि इतना बड़ा प्रदेश है। अभी हमने हमारे पास जितने भी PSC, CSC उपकेंद्र और वेलनेस सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जी सब में तय किया है कि जो चिकित्सकों की ड्यूटी है वो चार्ट सूचना पट पर डिस्प्ले होगा। जिसकी छुट्टी है उसका भी नाम उल्लेख होगा कि आज इसका वीकली ऑफ है। इसके अलावा जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो सरकार द्वारा, उनकी सूची आपको लगानी होगी। सभी अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों को बैठने के अच्छे इंतजाम हो, साफ सफाई जाला आदि न हो, पीने के पानी के इंतजाम हो। इसके अलावा लोगों का सद्व्यवहार, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उसका आम जनमानस के प्रति अस्पताल में अच्छा व्यवहार हो। सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने है वो समन्वय बनाकर लोगों को संतुष्ट करना है। दो चीजें, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि लगातार कि इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए, इतनी व्यवस्थाएं कर दी गई, अभी तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं, खाली खड़ा कर दिया। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज एक दिन में नहीं बनते। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 5 वर्ष लग जाते हैं। पहले साल जब हम लेते हैं तो प्रथम वर्ष में एडमिशन लेते हैं, करते हैं बच्चे, जब 5th ईयर पहुँचते हैं उसके बाद फिर हाउस जॉब उनका होता है, उसके बाद MS MD करते हैं, तब वो डॉक्टर्स हमारे लिए तैयार होते हैं। और आज़ादी के इन 73-74 वर्षों में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसको कार्य रूप में अमली जामा पहनाने का काम किया। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 35 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं और सभी जनपदों में हम खोलने जा रहे हैं। मात्र 14 जनपद रह गए जहां ऐसी कार्रवाई अभी प्रारंभ होनी है। हम कुछ दिनों में से सभी जनपदों में PPP मोड पर हम एग्रीमेंट करके मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। अब हमारे पास आने वाले दिनों में मेडिकल के जो मतलब हमारे चिकित्सक होंगे उनकी संख्या हम अब पूरी कर पाएंगे। जैसे PMS में बात करते हैं, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संपर्क जो है, कभी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी कि बहुत सारे पद खाली हैं, तो उस पर सरकार को उन्होंने संज्ञान लिया कि सरकार को उससे पूछा भी है। फिर साथ में 8000 पद खाली देख लिया, आप जानते हैं, तो उस पर भर्तियों का डॉक्टर जो नए आप चिकित्सक लाइए, भर्ती कर दे, हम ओपन है। अब एक आपके पास कोई सूची हो दीजिए, भर्ती कर लेंगे। इसके एक सवाल ये भी है कि आखिर यूपी में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पे डॉक्टर अभी उस लेवल में जान नहीं। आप एक बात आप सब जानना चाहते हैं,
आपने जो विपक्षी दलों की सरकारें रही हैं, डॉक्टर बनाए ही नहीं। डॉक्टर ऐसी प्रक्रिया है नहीं कि वो 1 साल में हाई स्कूल पास करके आप निकल जाओगे, 9th के बाद पास हो जाओगे। एक डॉक्टर बनने में कम से कम 8 साल लगता है, तो वो आपने बनाए नहीं। आप बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब पूरे डॉक्टर में मिलता है। जैसे एक कहा जाता है, कई बार आपने भी अपने इंटरव्यूज में कहा कि डॉक्टर या कर्मचारी हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते। अब हमने सबसे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है, और सभी लोग अब ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ लोग कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और लगातार हम सभी हॉस्पिटल्स को कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। ये सूचना सबको है। आप अस्पताल परिसर में प्रदेश में कहीं जाओगे, आपको सभी लोग चैतन्य अवस्था में अलर्ट मोड में मिलेंगे और मरीजों की सेवा करते मिलेंगे। अब थोड़ा सा व्यक्तिगत बात करते हैं। जैसे हर आदमी के जीवन में एक होता है ना कि एक गोल होता है कि मैं अभी इंटर कर लिया हूँ, मुझे ये करना है। तो आज ब्रजेश पाठक जो हैं वही बनना चाहते थे। देखिए, हमारा गोल जीवन में था कि लोगों की सेवा करना, और आज भी है और जीवन भर रहेगा कि लोगों की सेवा करूं, उनको संतुष्ट करूं, और ये हमारा प्रथम गोल है और अंतिम गोल है। अभी आप अगले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं कि नहीं मुझे राजनीति में रहना है? पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के बीच में काम करता था, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा के नाते काम करता था। अब ईश्वर की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में मुझे काम करने का अवसर मिला है। लोगों की संतुष्टि हमारा ध्येय है, और लोगों को किसी भी हालत में खुश रखना मेरा काम है। सबसे ज्यादा चर्चा माप रहे आपका औचक निरीक्षण, आपकी पूरा ऊर्जा सुबह से लेके एकदम एक्टिव, सुबह 8 बजे से लेके हजारों आदमी से मिलना, शाम तक देर रात तक मिलना। तो लोग एक चर्चा करते हैं कि ब्रजेश पाठक जी इतना ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, मतलब ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये लोगों की आशीर्वाद है। जब आप देखते हो कि लाखों लोग आशीर्वाद देते हैं तो वही ऊर्जा हमारे लिए है। लोग इसमें ऐड करते हैं कि ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाता है कोई भी, बहुत सारे हजारों लोग जाते हैं, अलग अलग उनकी उम्मीदें होती हैं सॉरी, कोई निराश नहीं होता, वो सबको संतुष्ट करते हैं। मतलब ये कला कहाँ से विश्वविद्यालय, ये राजनीति का गुरु है कि? लखनऊ में काम करते मुझे बहुत वर्ष बीत गए, पूरे प्रदेश में काम करते भी मुझे कई बरस हो गए, तो लगभग सभी को मैं वन टू वन जानता हूँ। जो लोग आते हैं वो पीड़ित होते हैं, उनका बहुत बड़ा काम नहीं होता। कहीं पुलिस की बात है, कहीं अस्पताल की बात है, कहीं तहसील का काम है, उनकी ज़मीन की नपाई के मामले हैं। कुछ लोग ट्रांसफर्स के लिए आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ सबके कामों को मैं कर सकूँ। पारिवारिक जीवन, अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और उनका क्या? हमारी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और सभी बच्चे बड़े हैं। बड़ी बेटी ने बीटेक किया है, छोटी ला 5th ईयर में है, और बेटा भी हाई स्कूल में है। तो कभी बात करते हैं आपस में, परिवार में कोई बातचीत होती है कि अच्छा ठीक है इसका क्या करियर होगा, बच्चे का क्या, बेटी का? कभी राजनीति में जाने को होता है, विरासत है आगे इसको बढ़ाना? आज का मतलब हम कह सकते हैं कि सभी नौजवान, हमारे बच्चे हों या पूरे प्रदेश और देश के बच्चे हों, सब अपने करियर के बारे में बहुत अलर्ट हैं और उनको पता है क्या करना है। हाँ, यदि उनको कहीं आवश्यकता होती तो उनकी मदद हम जरूर करते हैं, और मुझे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। लोगों के आशीर्वाद की वजह से बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो परिवार के बीच में राजनीतिक चर्चाएं होती हैं? नहीं, राजनीतिक चर्चा वो कहाँ, समय कहाँ होगी, वहाँ तो घर की बातें होती हैं। तो जैसे आपने कहा समय नहीं है, तो एक परिवार के लिए बड़ी उम्मीदें होती कि भाई उनको भी क्वालिटी टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, आपके जनसेवक हैं, क्वालिटी टाइम उनके लिए, जैसे शाम को हम जब घर में लौटते हैं तो जो शादी विवाह या फंक्शंस होते हैं, जैसे मुंडन है, बर्थडे है, या अन्य कोई कार्यक्रम है, किसी घर में विवाह है, जनेऊ है, तो वहाँ हम फिर पूरे परिवार के साथ एक चले जाते हैं। तो वो जो 3-4 घंटे शाम को 7 बजे से रात 11-12 बजे तक का है, तो परिवार के साथ रहते हैं और फंक्शन भी अटेंड हो जाते हैं। 24 घंटे में जब भी आपको कुछ फ्री टाइम मिलता है, कहीं ट्रेवल करते हैं इसमें या घर में, तो ब्रजेश पाठक जी को क्या पसंद है अपने लिए कुछ करना? हम लोगों से बात करते रहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि किस जनपद में मेरे लोगों से बात नहीं हुई तो दिमाग अपना लगता रहता है कि कौन व्यक्ति हमसे छूटा हुआ है, जो 15 दिन से दिखाई नहीं दिया, उसको हम जरूर बात करते हैं। एक चीज़ कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के साथी हों, चाहे उनके पार्लियामेंट के साथी हों, जो आदमी किसी का कहीं कॉमन फ्रेंड भी अगर कोई भूला भटका हो तो ब्रजेश पाठक जी के पास चले जाइए, तो उसका नंबर मिल जाएगा, खोज के बता देंगे। तो ये नेटवर्किंग, संपर्क हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, और हमारे मोबाइल में लगभग 25,000 नंबर है जी। और उन 25,000 से लगातार संपर्क रखना और उनको कंटिन्यू अपने संपर्क में बनाए रखना, उनके सुख दुख में शामिल होना और लोगों को लगातार नए लोगों को जोड़ना हमारी हॉबी। मतलब ये लोगों से बातचीत करना, लोगों से कनेक्ट रहना, यही बेसिकली हॉबी है हमारा। पर्सनली कोई किताब पढ़ना या कुछ लिखना है, किताब ये है कि जानकारी के लिए कुछ अगर आया तो संदर्भ हम ले लेते हैं, लेकिन जो पुस्तकें हमें कहीं न कहीं प्रेरित करती रही हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तकें हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में पढ़ना,
और सबसे बड़ी बात है अपने विचार परिवार के बारे में, राष्ट्रीय स्वयं संघ के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किस ढंग से भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम किया हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रणेताओं ने और अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी। आज मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा, जिसने पूरा जीवन अपना भारत माता को समर्पित भाव से दिया हो और उनके मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं। केवल एक ही संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने पूरे परिवार की पीढ़ियां, एक ऐसी टीम जिसको कुछ पाने की चाहत नहीं है, उसने पूरा जीवन भारत माता को समर्पित किया हुआ है। ब्रजेश जी अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, मतलब उनका फिटनेस का सुबह जल्दी का उठ करके अखबार पढ़ करके फिर थोड़ा टहलते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। इधर जब से सरकार में दोबारा हम लोग आए हैं तो जनता जनार्दन थोड़ा पहले आने लगी है, तो एक्सरसाइज का समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ फिजिकल जरूर करूँ। दो चीज़ थोड़ा सा राजनीतिक वही करंट सिनेरियो में चल रहा है। एक तो जो जुम्मे पर जो कुछ हो रहा था, चूँकि आप कानून मंत्री भी रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि हालांकि हम जुडिक्शन है वो, तो कानूनन बहुत चर्चा हो रही कि क्या कानून सम्मत है ये जो कुछ कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित है, स्थापित रहेगा और हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। नहीं, चर्चा लगातार हो रही कि भाई ठीक है, अगर किसी का ऊपर कार्रवाई करनी है, बुलडोजर चलना है, ठीक है, अगर नियम के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान उन्होंने जवाब में मांगा। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जहाँ विधि का उल्लंघन हो, हम कानून के अनुसार, विधि के अनुसार ही चलेंगे। आखिरी दो सवाल, एक तो जैसे अभी अग्निपथ योजना चल रही है, तो उस पे आपका क्या टेक, आपका क्या राय है? उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों से अपील करते हैं, आप भरोसे के साथ सेना ज्वाइन करेंगे, पूरी सरकार आपके साथ है। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो आपके हित में लिया है। जैसे आप जानते हैं कि जो भी राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों का एकदम भविष्य ठीक नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी गई हुई है और कुर्सी के कारण वो बौखलाए हुए हैं। इसी प्रकार अनर्गल प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी नौजवानों से अपील करते हैं कि मुझ पर भरोसा करें, हमारी पूरी सरकार आपके साथ है और आपके हित के लिए हम लोग ये योजना लाए हैं और कहीं कोई दिक्कत है तो हम आपसे बात करेंगे और बिल्कुल भी चिंता न करें, आपके भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। एक आखिरी सवाल, जैसे जो युवा होते हैं ना, वो अपना एक लीडर मानते हैं, एक अपना एक आइडियल मानते हैं, तो आप बड़े पद पर हैं और एक लंबा राजनीतिक करियर है, तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, खासतौर पर राजनीतिक तौर पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए से अपील करते हैं कि जो हमारे साथ राजनीति में आना चाहते हैं आए, क्योंकि देखा गया कि पढ़े लिखे लोग जो जिनके अंदर कमिटमेंट है वो अगर नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो जरूर बदलाव आएगा। हमारे साथ इतना टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।